कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना लगभग तय हो चुका था। युद्ध टालने के आशय से भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए और राजा धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि आप पांडवों का पैतृक संपत्ति दे दीजिए। इस पर दुर्योधन ने विरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे पांडव स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और अहंकार के मद में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस जाने लगे तब कर्ण दुर्योधन की तरफ से उनसे माफी मांगने गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं। आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? तब कर्ण बोले, मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव और ना ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। इस संसार में केवल 2 ही प्राणी ऐसे हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को देखकर और सुखी भी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं। मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बोले, ये ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, परंतु फिर भी यदि बात सत्य असत्य, धर्म और अधर्म के बीच आन फंसे तो क्या असत्य और अधर्म का पक्ष लेकर भी ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? कर्ण बोले, ये तो मुझे ऋण लेते समय ही सोच लेना चाहिए केशव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो।